आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन द सीक्रेट ऑफ बैलेंस। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक अरस्तु के एक ऐसे विचार के बारे में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गहरे तक उतरता है। यह विचार है गोल्डन मीन या कहें जीवन में संतुलन की कला। हम हर दिन फैसले लेते हैं, क्या सही है, कितना सही है, कब सही है। अरस्तु कहते हैं सही निर्णय हमेशा दो चरम सीमाओं के बीच का ही होता है। आज हम समझेंगे गोल्डन मीन क्या है, यह हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इसके व्यवहारिक उदाहरण और आखिर क्यों यह सिद्धांत आज भी इतना शक्तिशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, गोल्डन मीन क्या है। अरस्तु कहते हैं कि जीवन में हर गुण, हर वर्च्यू दो अतियों के बीच स्थित होता है, दो एक्सट्रीम और उनके बीच का सही संतुलित बिंदु। इसे वे कहते हैं द मीन बिटवीन ट्रू एक्सट्रीम, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बस जितना ज़रूरी उतना ही। उदाहरण के लिए साहस, करेज, विनम्रता मीन्स ह्यूमिलिटी, खर्च, जेनरोसिटी, गुस्सा, एंगर। हर गुण एक ऐसे बैलेंस पॉइंट पर खड़ा है जहाँ वो वर्च्यू यानी नेक बन जाता है। अगर वो उस बिंदु से बाएं या दाएं कहीं भी जाता है तो वो विष बन जाता है यानी बुराई। अरस्तु कहते हैं सद्गुण हमेशा मध्य में होता है। दूसरा, साहस का उदाहरण गोल्डन मीन की नींव। चलिए सबसे आसान उदाहरण लेते हैं। इसका पहला एक्सट्रीम अतिसाहस, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा एक्सट्रीम कायरता, और बीच में जो है वही सच्चा साहस। सच्चा साहस वह है जिसमें ना तो डर आपको रोकता है और ना ही मूर्खता आपके आगे आती है, बल्कि परिस्थितियां समझकर सही कदम उठाया जाता है। यही गोल्डन मीन है। तीसरा, गोल्डन मीन हर जगह है हमारे जीवन में। आप चाहें या ना चाहें, हम सभी गोल्डन मीन से टकराते हैं। जैसे बोलना। अब बहुत बोलना मतलब बकवास, बहुत कम बोलना यानी चुप्पी, सही समय पर सही बात यानी विवेक। दूसरा, पैसे खर्च करना। अब बहुत पैसे खर्च करना, उसे हम कहेंगे फिजूल खर्ची। बहुत बचत करना, उसे हम कहेंगे कंजूसी। संतुलित खर्च, उसे हम कहेंगे उदारता। एक और उदाहरण देखते हैं। बहुत खाना, उसे हम कहेंगे लालच या पेट भर के खाना या भुक्कड़। बहुत कम खाना मीन्स उससे आएगी कमजोरी, लेकिन समय पर और संतुलित खाना उससे होगा आदमी स्वस्थ, उससे स्वास्थ्य आएगा। एक और देखते हैं गुस्सा। बहुत गुस्सा यानी विनाश, बिल्कुल गुस्सा ना करना यानी कमजोरी। सही जगह नियंत्रित गुस्सा यानी न्याय। अरस्तु कहते हैं कि वर्च्यू एक स्किल है, एक कला है। इसे सीखने के लिए अभ्यास चाहिए। गोल्डन मीन सीखना मतलब लाइफ को संतुलन में जीना सीखना। अब चौथे पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। क्यों गोल्डन मीन अपनाना इतना मुश्किल है। अरस्तु कहते हैं मध्य का रास्ता हर स्थिति में बदल जाता है। यानी एक व्यक्ति के लिए जो बैलेंस है
दूसरे के लिए वो इम्बैलेंस हो सकता है। एक परिस्थिति में जो सही है, दूसरी परिस्थिति में वो गलत हो सकता है। उदाहरण, एक डॉक्टर का अधिक बोलना मरीज को राहत दे सकता है, लेकिन एक जज का अधिक बोलना न्याय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए गोल्डन मीन को पाना एक कांस्टेंट प्रयास है। इसे पाने के लिए चाहिए ज्ञान, अनुभव और आत्मनिरीक्षण, और सबसे ज़रूरी ईमानदारी। आइए 5वें पड़ाव की तरफ चलते हैं। अरस्तु के विचार गोल्डन मीन नैतिकता नहीं, व्यवहार है। आइए इसे समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गोल्डन मीन सिर्फ नैतिकता और सिद्धांत है, लेकिन असल में यह प्रैक्टिकल लाइफ फिलॉसफी है। अरस्तु कहते हैं, वर्च्यू इज़ अ हैबिट। सद्गुण एक आदत है। मतलब आप बार बार वही काम करते हैं तो वो वर्च्यू बन जाता है, और बार बार गलत दिशा में जाते हैं तो वो विष बन जाता है। गोल्डन मीन आपको हर बार सेल्फ करेक्ट करने की क्षमता देता है। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग थोड़ा बाएं गया, वापस सेंटर में आ गई, थोड़ा दाएं गई, फिर वापस सेंटर में आ गई। यही है संतुलित जीवन का सबसे सटीक चित्र। गोल्डन मीन कैसे अपनाएं? अब बात सबसे महत्वपूर्ण, इस फिलॉसफी को अपने लाइफ में कैसे लागू करें। स्टेप 1, अपनी आदत पहचानें, जैसे बोलना, गुस्सा, खर्च, खाना और समय प्रतिबंधन। स्टेप 2, दोनों एक्सट्रीम देखें, क्या मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ या मैं बहुत कम बोलता हूँ। अब स्टेप 3, बीच का पॉइंट तय करें, वो बिंदु जो सबसे बैलेंस, काम और प्रैक्टिकल लगता है। स्टेप 4, व्यवहार में उतारें, एक एक छोटे कदम के साथ प्रैक्टिस करें। अब स्टेप 5, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करें। यही गोल्डन मीन का असली सार है, लचीलापन प्लस जागरूकता। अंत में गोल्डन मीन का बड़ा संदेश, अरस्तु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में महानता चरम पर नहीं, संतुलन में होती है। हर गुण का गोल्डन मीन, हर विचार का गोल्डन मीन और हर निर्णय का गोल्डन मीन। अगर हम यह समझ लें तो हमारी लाइफ न सिर्फ एक शांत बल्कि शक्तिशाली भी बन जाती है। अगर आपको अरस्तु का गोल्डन मीन समझ आया और आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिखिए। मैं संतुलन